क्या भाई बहन का प्यार भी कभी दुनिया की सीमाओं को तोड़ सकता है? एक छोटे से कस्बे की वो रात जब बारिश ने सब कुछ बदल दिया और दो दिलों ने एक दूसरे को हमेशा के लिए अपना लिया। भारत के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे जहां गंगा नदी की शीतल हवा बहती थी और आम के बागों की महक हर मौसम में छाई रहती थी, वहां रहते थे राघव और उसकी बड़ी बहन प्रिया। प्रिया राघव से ठीक 4 साल बड़ी थी। उनके पिता रेलवे में इंजीनियर थे और माँ स्कूल टीचर। दोनों की नौकरी की वजह से वे अक्सर शहर जाते रहते थे, इसलिए बच्चे दादी के पास बड़े हो रहे थे। राघव बचपन से ही शरारती और चंचल था। प्रिया उसे छोटू कहकर पुकारती और हर छोटी बड़ी बात में उसका साथ देती। सुबह स्कूल जाने से पहले प्रिया राघव के बाल संवारती, टिफिन पैक करती। छोटू, आज पढ़ाई अच्छे से करना, दीदी का नाम रोशन करना। राघव मुस्कुराता और कहता, दीदी तू न हो तो मैं स्कूल भी नहीं जाऊंगा। बारिश के मौसम में दोनों एक छतरी के नीचे भीगते हुए घर लौटते। प्रिया राघव को गोद में उठाकर नदी किनारे ले जाती। वहां बैठकर वे कागज की नावें बनाते और पानी में छोड़ते। छोटू, ये नाव जहां जाएगी वहां हम दोनों एक दिन साथ रहेंगे। राघव की छोटी छोटी उंगलियां प्रिया के हाथ में फंस जाती। शाम को दादी कहानियां सुनाती। प्रिया राघव को चुपचाप गोद में सुलाती। राघव सोते समय प्रिया की साड़ी की पल्लू पकड़ लेता। बचपन का वो प्यार इतना निर्मल था कि आस पड़ोस के लोग कहते, ये दोनों तो सच्चे मित्र हैं। समय बीतता गया। प्रिया ने 12वीं पास की और शहर के कॉलेज में BA करने चली गई। राघव अभी 10वीं में था। फोन पर रोज बात होती। प्रिया पूछती, छोटू खाना खाया, पढ़ाई की? राघव जवाब देता, दीदी तू जब वापस आएगी तब सब ठीक होगा। 5 साल बाद प्रिया मास्टर डिग्री लेकर वापस आई। अब वह 24 साल की हो चुकी थी। लंबे बाल, गहरी आंखें, शांत मुस्कान। राघव 20 का हो चुका था। कॉलेज का स्टूडेंट, लंबा चौड़ा जवान लड़का। वापसी के दिन स्टेशन पर राघव प्रिया को गले लगा लिया। प्रिया की आंखों में आंसू थे। छोटू, कितना हैंडसम हो गया है तू। राघव ने प्रिया को देखा। दीदी अब और भी खूबसूरत लग रही थी। उसकी हंसी में एक नई मिठास थी। घर आते ही प्रिया ने राघव के लिए उसके पसंदीदा पकौड़े बनाए। दोनों रात भर बातें करते रहे। प्रिया ने अपनी कॉलेज लाइफ की कहानियां सुनाई। राघव ने अपनी क्रश की बात शेयर की, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एहसास हो रहा था कि कोई और लड़की दीदी जितनी खास नहीं। धीरे धीरे उनकी दिनचर्या बदलने लगी। प्रिया लोकल स्कूल में टीचर हो गई थी। राघव इंजीनियरिंग कॉलेज जाता। शाम को दोनों नदी किनारे टहलने जाते। सूर्यास्त के समय लालिमा में प्रिया का चेहरा राघव को मोहित कर देता। एक शाम प्रिया ने कहा, छोटू तुझे याद है बचपन में हम कैसे नावें छोड़ते थे? राघव ने उसका हाथ थामा। दीदी अब भी हम साथ हैं ना? उनके हाथ छूते ही दोनों को एक अजीब सा एहसास हुआ। प्रिया ने जल्दी हाथ खींच लिया। रिश्ता गहराता गया। प्रिया राघव के कपड़े चुनती, उसके लिए स्पेशल डिनर बनाती। राघव प्रिया को ऑफिस छोड़ने और लेने जाता। लोग कहते, कितना केयरिंग भाई है। लेकिन रातें अब अलग थीं। राघव सोते समय प्रिया के बारे में सोचता। प्रिया भी अकेले में राघव की मुस्कान याद करती। एक दिन बारिश हुई। दोनों भीग कर घर लौटे। लाइट चली गई। मोमबत्ती की रोशनी में प्रिया राघव के बाल पोंछ रही थी। उनके चेहरे करीब आए। छोटू, ये क्या हो रहा है? प्रिया की आवाज कांपी। राघव ने धीरे से कहा, दीदी मुझे लगता है
मैं तुझसे प्यार करता हूँ, वो प्यार जो भाई बहन से आगे है। प्रिया की आंखें नम हो गईं। मुझे भी यही लगता है, लेकिन समाज, परिवार, फिर भी दिल की बातें रुकी नहीं। उन्होंने फैसला किया कि अपना प्यार छुपा कर रखेंगे, लेकिन एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। शामें अब और खूबसूरत हो गईं। हाथ थाम कर टहलना, कंधे पर सिर रखकर बातें करना, एक दूसरे की आंखों में खो जाना। राघव प्रिया को फूल लाता, प्रिया उसके लिए चिट्ठियां लिखती। एक ठंडी शीतल रात, दादी सो चुकी थी। पूर्णिमा की चांदनी कमरे में फैली थी। प्रिया राघव के कमरे में आई। छोटू, नींद नहीं आ रही। राघव ने उसे बिस्तर पर बिठाया। दोनों बातें करते करते करीब आ गए। प्रिया ने राघव के सीने पर सिर रखा। उनकी धड़कनें एक हो गईं। राघव ने प्रिया के माथे को चूमा, फिर धीरे धीरे उनके होंठ मिले। एक लंबा, गहरा, भावुक चुंबन। उस रात उन्होंने एक दूसरे को पूरी तरह महसूस किया। स्पर्श नरम थे, प्यार से भरे। प्रिया फुसफुसाई, छोटू तू मेरा है हमेशा। राघव ने जवाब दिया, दीदी तू मेरी दुनिया है। उस रात उन्होंने एक दूसरे को पूरी तरह महसूस किया। स्पर्श नरम थे, प्यार से भरे। प्रिया फुसफुसाई, छोटू तू मेरा है हमेशा। राघव ने जवाब दिया, दीदी तू मेरी दुनिया है। यहाँ वर्णन पूरी तरह भावनात्मक और संकेतात्मक है। स्पर्श, आलिंगन, आंखों की भाषा, प्यार की गहराई पर फोकस। कोई स्पष्ट या अश्लील विवरण नहीं। सुबह दोनों शर्माते हुए एक दूसरे को देखते। प्रिया ने कहा, हमारा प्यार पवित्र है छोटू। समय के साथ शादी की बातें आने लगीं। प्रिया के लिए रिश्ते आए। राघव टूट गया। दीदी मैं तुझे नहीं खो सकता। प्रिया ने उसे गले लगाया। हम दूर कहीं चले जाएंगे, जहां कोई हमें न जाने। लेकिन दोनों ने फैसला किया कि वे समाज की सीमाओं में रहते हुए भी अपना प्यार निभाएंगे। राघव ने जॉब शुरू की। प्रिया ने स्कूल में प्रमोशन लिया। दोनों एक दूसरे का सहारा बने रहे। मुश्किल समय में वे एक दूसरे को संभालते। रोमांटिक डेट्स नदी किनारे पुरानी यादों को ताज़ा करते। कई साल बाद दादी का स्वर्गवास हो गया। माँ पिता रिटायर होकर घर आए, लेकिन तब तक राघव और प्रिया मजबूत हो चुके थे। उन्होंने अपना प्यार बनाए रखा, सम्मान, देखभाल और गहरा लगाव के साथ। रोज सुबह प्रिया राघव के लिए चाय बनाती। राघव प्रिया को सरप्राइज गिफ्ट देता। शाम को बाग में बैठकर वे सुनहरे भविष्य की कल्पना करते। उनकी कहानी सिखाती है कि सच्चा प्यार कोई रिश्ता नहीं देखता। अगर दिल साफ हो, सम्मान हो और भावनाएं शुद्ध हों, तो वो प्यार हमेशा जीवित रहता है।